अगर एक बार यहाँ माता रानी के दरबार में किसी भी आपदा को लेकर के हाजिरी लगाएं, अगर सही न हो तो ये मेरी गारंटी है। हनुमान नहीं हूँ, न शिव जी भगवान, कुछ नहीं है, साधारण है, लेकिन मेरा विगत 45 सालों का अनुभव है। मेरी उम्र इस समय 66 वर्ष है, लेकिन 45 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ माता रानी की, और हमने इनके चमत्कारों को देखा है। इसलिए मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि एक बार माता रानी के दरबार में कोई हाजिरी लगा करके देखे तो उनकी मनोकामना अवश्य में पूर्ण होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज़। एक बार फिर हम आपके साथ जुड़े हैं। ये विश्वामित्र नगरी की जो हमने अभी आपको दिखाया था धरणीधर, अब उसके बाद हम आए हैं यहाँ पर बताया जाता है पूठे वाली मैया। आइए आपको अंदर दर्शन कराते हुए लेके चलते हैं। यहाँ की बहुत ही भव्य और बहुत ही मान्यता है। कहा जाता है कि जो धरणीधर आते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो यहाँ पूठे वाली मैया पर भी आते हैं। यहाँ की बहुत ही मान्यता है। आइए आपको दर्शन कराते हुए और यहाँ के महंत जी से भी कुछ बातें करेंगे, इस यहाँ के बारे में कुछ विशेषताएं जानेंगे। ये मैया जी का भव्य दरबार है। ये 84 घंटा है जहाँ सभी भक्त श्रद्धालु आते हैं, सभी मनोकामनाएं अपनी मांगते हैं और जो भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो हमारे भक्त श्रद्धालु घंटा वगैरह भी जो चढ़ाते हैं वो ये सब एक बार दिखा दिया जाए। ये सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और आइए इस मंदिर के हमारे जो महंत जी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। जी स्वामी जी, आपका नाम? मेरा नाम विजयपाल सिंह है, मैं यहाँ सेवक हूँ। यहाँ के महंत लहरगिरी जी महाराज हैं। इस समय सोमगिरी जी महाराज और जोगेंद्र गिरी जी महाराज, गजेंद्र गिरी जी महाराज यहाँ का कार्यभार देखते हैं। जी जी। अच्छा, ये जो मंदिर है इसकी स्थापना कितनी पुरानी होगी लगभग? ये विशेष त्रेता युगीन मंदिर है। ये अलीगढ़ से 34 किलोमीटर दूर है। इनका नाम सर्वमंगला माता है, लेकिन पूठा होने के कारण और कुछ समय से इनका नाम पूठा वाली माता भी जुड़ गया है, इसलिए इनका पूरा नाम सर्वमंगला माता पूठा वाली है। और ये जो है त्रेता युगीन है। विश्वामित्र जी ने शास्त्रोक्त जो बात है वो विश्वामित्र जी ने यहाँ यज्ञ किया था धरणीधर सरोवर जहाँ है। उस समय जब यज्ञ किया तो सबसे पहले माता रानी का स्थान स्थापित किया और यहाँ यज्ञ किया। संडी यज्ञ हुआ, उस तब से ही माता रानी का यहाँ स्थान बना हुआ है। बीच में आताताइयों ने इसको खंडित कर दिया। 1860 में इनका ट्रस्ट भी ख़त्म कर दिया गया था। और अब जो है महंत महेशगिरी जी महाराज जब से यहाँ आए तब से यहाँ जो है लोगों की मनोतियाँ पूरी होने लगी। लोगों की मनोतियाँ पूरी होने पर वो यहाँ घंटा चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, नारियल आदि से भोग जो माता रानी का भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ मनोती पूरी होने पर लोग जो है मंदिर भी बनवाते हैं। यहाँ पीपल जो है, ये माता रानी के ऊपर मठ पर जो पीपल है वो पीपल जो है गौरी गणेश के रूप में माना जाता है। ये दोनों प्रकार के नर और मादा है। यहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष है, यहाँ कल्प वृक्ष है और यहाँ जो है चंदन भी है, मलयागिर चंदन है, रक्त चंदन है। यहाँ माता रानी के अपावर का है। इस तरह से यहाँ माता रानी का अभी अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष भी है, चंदन का वृक्ष भी है। जी जी, यहाँ पर है, यहाँ ही है, इस प्रांगण में ही है। रुद्राक्ष का कल्प वृक्ष, इसको वाइट चंदन भी कहते हैं, वो भी है। और रुद्राक्ष का भी वृक्ष है। इस समय उसकी 5 साल की उम्र है, उम्र तो ज़्यादा नहीं है। और रक्त चंदन भी है जिसकी उम्र बस 4 साल हो गई है, बढ़ रहे हैं पौधे। मलयागिर चंदन भी है, मलयागिर यहाँ 7 वर्ष का हो गया है, अभी महाराज जी के द्वारा स्थापित किए गए। जी जी। और उसमें हमारा भी सहयोग रहा। जी। अच्छा, यहाँ का जो नाम जो पूठा वाली माता पड़ा है वो क्यों पड़ा आखिरकार? माता तो इनका सर्वमंगला माता थी, लेकिन यहाँ जंगल था, यहाँ बिच्छू, सांप, कातर आदि का भरमार थी, तो यहाँ बहुत ऊंचा पूठा था। इसलिए यहाँ जो है, यहाँ दर्शन करने भी लोग बहुत मुश्किल से आते थे, इतना जगन जो होता है। तो ये जो है इसलिए इनका नाम पूठा वाली माता पड़ गया है। बहुत ऊंचे पे थे, लेकिन ये मंगलातन यूनिवर्सिटी आई तो पूठा को तोड़ करके इन्होंने जो बराबर कर दिया है। और अब जो है यहाँ थोड़ा प्लेन और समतल है। जी। तो यहाँ जो भक्तों का आना जाना लगा रहता है वो नित्य प्रति रहता है या कोई विशेष समय ऐसा जब यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है? यहाँ मेला नवरात्रियों में तो दोनों नवरात्रियों में पूर्ण मेला रहता है। सोमवार के दिन विशेष मेला रहता है। वैसे शनिवार को भी यहाँ लोग आते हैं और हजारों की संख्या में तो रोज़ दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण वृक्ष यहाँ ये पीपल और इसके साथ में इनको समी वृक्ष कहते हैं। जैसे चंदन में चंदन की खुशबू सभी वृक्षों में हो जाती है, लेकिन चंदन की 2 वृक्षों में खुशबू नहीं होती। एक है शीशम और एक है बबूल। जी जी।
ऐसे ही ये जो है समी वृक्ष में कभी पीपल नहीं हुआ करता, लेकिन यहाँ माता रानी की कृपा से समी वृक्ष जो हो गया है, पीपल उसमें उग गया है, तो दोनों को मिला करके यहाँ समी वृक्ष दर्शन करने के लिए होता है। समी वृक्ष में पीपल। जी जी, ये आप फोटो भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, आइए चलिए दिखाते हैं आपको एक बार। देखिए ये समी वृक्ष बहुत पुराना है, इसमें कई बार आग लग चुकी है, इसमें ये पीपल है, इसलिए यज्ञ हवन आपदाओं को नष्ट करने के लिए यहाँ से लोग पत्ती भी ले जाते हैं। बहुत ही और सुंदर और मनोरम ये दृश्य है। देखिए जैसा कि बताया इन्होंने कि पीपल के अंदर कभी समी वृक्ष नहीं उगता है, ये एक दैवीय शक्ति है और यहाँ दैवीय शक्ति बहुत ही मान्यतापूर्ण है। जो सच्चे दिल से आता है वो सारी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। सभी भक्त यहाँ पर आएँ, ये मेरी गारंटी है साहब, अगर एक बार यहाँ माता रानी के दरबार में किसी भी आपदा को लेकर के हाजिरी लगाएं, अगर सही न हो तो ये मेरी गारंटी है। हनुमान नहीं हूँ, न शिव जी भगवान, कुछ नहीं है, हूँ साधारण है, लेकिन मेरा विगत 45 सालों का अनुभव है। मेरी उम्र इस समय 66 वर्ष है, लेकिन 45 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ माता रानी की, और हमने इनके चमत्कारों को देखा है। इसलिए मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि एक बार माता रानी के दरबार में कोई हाजिरी लगा करके देखे तो उनकी मनोकामना अवश्य में पूर्ण होगी।